आप सभी लोग आए हैं, तो कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए तो हैं, तो इसका पर्पज़ भी है। इसका पर्पज़ यही है कि अब एक शून्य में आ गए हम, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था कि जंगल में और होता है इस तरह का मीटिंग, और इनको बोला था कैंप फायर टाइप का होता, जहाँ पर बिल्कुल शून्य है। तो इस शून्य के बाद हमने फिर आगे बढ़ना है, और आपका जो कैरियर LIC में हुआ वो भी किसी न किसी दिन शून्य था, है ना? और उस शून्य से अब आप अपना कल्पना करो कि क्या आपने कितना स्ट्रगल किया, क्या आपने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन उस वाले शून्य से इस मुकाम तक पहुंचने में आप लोगों ने किस तरीके से अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाया, ये आप समझ लेना, क्योंकि ये पता है आपको उस शून्य से इस मुकाम में जो आप पहुँचे हो, उस मुकाम में पहुँचने के लिए क्या किया ये आपको पता है। लेकिन आज के इस धरातल में इस शून्य के बाद आगे कहाँ पहुँचना है वो हम बताएंगे, है ना? तो पहले हम लोग वो बातें करते हैं जिस शून्य से आप लोग इस मुकाम में पहुँचे हैं। तो ये सीधी सी बात है, एक आपका अपना एक CLA का प्लेटफॉर्म मिला, उसमें आपने काम किया, कभी कभी जज्बा आया, कभी कभी बहुत कुछ करने का मन किया, और हम सभी लोग कहते हैं कि अपने गुरु को या कहीं इस शाखा में मैं नंबर 1 आऊँ करके ये रहा। तो कुछ वजह ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो। लेकिन जो मेरे नज़र में है, उस शून्य से इस मुकाम तक पहुँचने में वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देता है जो चीज़ होना चाहिए। तो आज हम कुछ जो आप गलती करते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के आज का ये ट्रेनिंग सेशन है। इस ट्रेनिंग सेशन में पहला भाग था कि हमने एक हॉल में छोड़ दिया था। अब ये आपके ऊपर स्वतंत्र थे, कौन क्या बात करते, पॉलिटिक्स की बात करते, नॉन पॉलिटिक्स की बात करते, LIC की बात करते, व्यवसाय की बात करते, घर परिवार की बात करते, ये आपका था। लेकिन एक जहाँ पर जिस शून्य से, आज के शून्य से आगे वाला ले जाना हो, उनके लिए मैं सोचनीय शब्द रखूँगा। अब मैं यहाँ पर आपके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है सबसे बढ़िया आपके स्तर में, वो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बहुत से साथी जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो लोग उस एरिया में स्टे नहीं करते हैं, रहते नहीं हैं, उनको उन्होंने कर्म भूमि नहीं बनाया। और ये आपको चांस मिला कि जब कोई हेडक्वार्टर में नहीं रहता है, आप हेडक्वार्टर में रहते हो। जब हेडक्वार्टर में रहते हो तो वो सारा चीज़ LIC ने आपको सौंप दिया है करने के लिए। वही एक मूल कारण रहा कि आपको बाई वर्च्यू ऑफ LIC का जो एक मापदंड है, LIC का जो फॉर्मेट बना हुआ है कि भाई अभिकर्ता बनोगे, पॉलिसी लोगे, प्रचार प्रसार हुआ है, तो जो मिलेगा, जो दिखेगा उसी को तो मिलेगा, या ज़रा बहुत हाथ पाँव चलाया। तो बाई वर्च्यू ऑफ समबडीज नॉन परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बहुत उसका लाभ मिला, क्योंकि आपने कहा चलो आपने छोया नहीं, आप हमेशा जो है दफ्तर में प्रेजेंट रहे। कोई आया, भाई किसी को मिलना था, वो मिला नहीं, आपको मिल गया, वो फिर आपका या तो दोस्त बन गया, या आपका पॉलिसी धारक बन गया, या आपका एजेंट बन गया, क्योंकि आप वहाँ पर अवेलेबल थे। लेकिन कोशिश आपकी ओर से बिल्कुल नहीं था, है ना? तो जो मिल रहा था या जो मिल रहा है उसमें मतलब एक आपका बहुत ज़्यादा रोल मुझे दिखता नहीं है कि अगर आप आज के सुनने के बाद में जहाँ पर मैं ले जाऊँगा, वो जो बातें कर रहा हूँ मैं, वहाँ तक का भाई चॉइस मिल गया, भाई आपका एटमॉस्फेयर के हिसाब से मिल गया है आपको। और LIC में हम लोग जो है कंपटीशन निकालते हैं, गोवा चलो करते हैं, ऑल इंडिया लेवल का करते हैं,
और आप इस लेवल में है जो कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है, 100 पॉलिसी होता है, 50 पॉलिसी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रियलाइजेशन जो है आप लोग जो है नहीं कर पाए हैं। तो कहने का तात्पर्य है उस शून्य से लेके आज के मुहिम तक चलाने तक आप इस व्यवसाय को बिल्कुल जिस तरीके से चलाना चाहिए अनुशासित होके वो चीज़ से नहीं चली है। मतलब मैं जो चाहता हूँ कि कोई दुकान खुलता है, दुकान खुलने में एक दुकानदार किस तरह का पूरा अपना ध्यान लगाता है कि मेरे व्यवसाय में बढ़ोतरी हो। आपका भी दुकान खुला, लेकिन किस तरह से इस व्यवसाय में बढ़ोतरी हो करके वो चलता फिरता दुकान अभी तक मुझे दिखता है, और चलता फिरता दुकान के बाद आपका ये मुकाम आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो हैं। तो वो कहने का तात्पर्य है आप लोग एक व्यवसायी हो और व्यवसायी के रूप में एक बिजनेस हेड हो, और बिजनेस हेड में टोटली एक व्यवसायी के तौर पे आपने आज से वहाँ पर खड़ा उतरना है। तो कहने का तात्पर्य है उस शून्य से लेके इस मुकाम तक जो जो आप जानबूझकर जो करते थे उसका एक नोटिंग हो जाए, और अनजाने में जो आपको मिलता गया वो नोटिंग हो जाए। लेकिन एक व्यवसायी तभी सक्सेसफुल होगा जो हर चीज़ उसके होशो हवास में हो रहा होगा, अनजाने में नहीं। तो अभी तक का दुकान आप लोगों का चला, किसी तरह से चल पड़ा, लेकिन आज के बाद से जो हम मोतीपुर में बैठे हुए आज के इस शून्य काल में आज हम लोग हैं, आज का ये थोड़ा सा मेरा आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद हम फ्री होके यहाँ पर कोई गाना गाएगा, कोई जोक सुनाएगा। कल हम लोग जो है नेचर का ब्यूटी करेंगे। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा यहाँ लोग बात इस सोच के आते हैं कि शेर दिखाई देगा, और उन्होंने ये कहा कि अगर नेचर का ब्यूटी से अगर आप हमारा भ्रमण करोगे तो आपको खूब मज़ा आएगा, लेकिन शेर देखने की तरीके से आओगे और शेर दिखाने तो आपको लगेगा यार एसडीएम साहब ने बेकारी कतनिया घाट ले गया, कुछ दिखाई नहीं वहाँ पे, है ना। और यही बात है ये, तो यही हमारी जर्नी है। हमने अपने उस जर्नी को एंजॉय करना है। उस जर्नी को हमने इस तरीके से एंजॉय करना है कि अगर कभी कभी मंजिल नहीं भी मिलता है हमको दुख लगना ही चाहिए। उस जीरो से आज के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आपने इसको एंजॉय करना है। बहुत से कुछ रह गया है क्योंकि उसके लिए अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो आज इस माहौल में अभी मैं केवल आधे घंटे तक मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद हम फिर से जीरो में चले जाएंगे, और आज का फिर से डॉर्मेट्री का वो जो हॉस्टल डेज वाला है ना, किस तरह से जो है एक बेड में सोते थे, बगल वाले को छेड़ते थे, है ना, कभी कभी पानी भी डालते थे, वो पूरा कुछ आज का हम करेंगे। यहाँ पर कुछ जोक शोक्स होगा, कल जंगल का सफारी होगा, लेकिन उसके बाद आपने आज के जीरो के बाद से फिर हीरो ही बनना है आज के बाद से। तो यहाँ तक का मैं ले आया हूँ मैं आपको। अब दोस्तों, अब आज का ये जो है, आज का इस जीरो में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। आपने बिल्कुल ये कल्पना करना है कि मैं जो भी काम करूँगा होशो हवास में करूँगा। अब मैं जो भी काम करूँगा वो पूरा का पूरा एक व्यवसायी की नज़र से करूँगा मैं। अब मैं कोई भी काम एज ए सोशल वाला काम अब रह गया है। अभी तक था हम लोग जो है बहुत ही सोशल आदमी हैं, ये तो बहुत ही हेल्पफुल नेचर है। अब उसमें केवल आपको लारा लपा मिलने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। अब क्योंकि हमारे अभिकर्ता कहता है कि यार मुझे उसके दुख में भी जाना चाहिए, उसके सुख में भी जाना चाहिए, ये आपका पुराना वाला जीरो से वहाँ तक का है। आज के इसमें आपका हमेशा ये हमेशा ये दिक्कत जाना चाहिए कि मैं इसे बोल रहा हूँ तो इसमें मुझे लाभ क्या मिलेगा। मैं अपने बहनों के शादी में जा रहा हूँ इतना दिन छुट्टी लेके, वहाँ मुझे क्या लाभ मिलेगा। आपका नफ़ा तुला अब सोचोगे तो बड़ा व्यवसायी बनोगे, नहीं तो उस शून्य से थोड़ा सा इजाफा होगा। मैं चाहता हूं आज के जीरो के बाद से आपका 100% एक उद्योगपति आप लोग कहलाए जाए, है ना। इस तरह का मेरा एक विचार है। तो आज से आपका जो सोच है, आपका जो करने का तरीका है, हमेशा लाभ
एक व्यवसायी जो देखता है कि मेरा जो है ये साड़ी जिसमें छेद है निकल जाए किसी तरह से, डिस्काउंट लगा देता है वो 50% डिस्काउंट ऑन ओल्ड वाला। तो अगर डिस्काउंट वाला लेके जाता है, वो एक छोटा सा छेद निकलता है उसका साड़ी में, वो जो है उसको बदलने के लिए नहीं आता है वो, क्योंकि उसको पता है कि 8,000 का चीज़ मुझे 2,000 में मिला है। लेकिन इस व्यापारी ने अपना सामान निकाल दिया। एज ए व्यापारी ही आपने काम करना है। अगर इस तरीके से आपके दिलो दिमाग में, दिलो जहन में आ जाएगा, आज के जीरो के बाद से फिर मैं जो चाहता हूँ आपका बहुत बड़ा आदमी जहाँ जहाँ पर भी आप लोग रहें वहाँ पर रहें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को कहेंगे, इसके लिए शुद्ध आत्मा जरूरी है भाई, आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। इसका मतलब जो बहुत बड़ा नामी व्यापारी बनता है वो गलत काम नहीं करता है। आपने कहीं पर भी अब ये लालच में आने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका बीमा कर दूंगा तो मुझे 2 पैसे मिलेगा। आपने ये सोचना है कि ये बीमा 20 साल चलने वाला है या नहीं है, अर्ली क्लेम तो नहीं हो जाएगा। समझिए नहीं समझ गया? तो कहीं पर भी आपने अब ठोक बजा के बीमा एक्सेप्ट करना है, वो बीमा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है जहाँ पर आपके कैरियर में जो है दाग लगे या लांछन लगे। अब शुद्ध करना है, क्योंकि जब एक बड़ा व्यवसायी बनोगे तो शुद्ध वाला काम करोगे। मना करना सीखो, बीमा को मना करना सीखो कि हाँ भाई तेरा जो है वेट ज़्यादा है, तेरा बीमा नहीं हो सकता। मैं पचड़े में नहीं पड़ता हूँ। मुझे पता है जो फर्स्ट MHR होता है वो एजेंट का होता है, उसमें आपको पता चला कि ये कैंसर से पीड़ित है या कोई यहाँ पर है ये, या फ़ोन से वो बीमा कर रहा है, भाई साहब मेरा ऐसा ऐसा बात है। आपने ये कहना है जब तक मैं जो है कस्टमर को देखूंगा नहीं तब तक मैं बीमा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें जो मूलभूत रूप आपका इमेज लोग बोलें, वो चीज़ आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आपने वही बीमा करना है जो बीमा बहुत आगे चले, वही चीज़ बताना है जो LIC बोलती है, अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। इस तरह का एक चरित्र आप अपने में रखना है। रीज़न बीइंग क्या है कि अब जो है जितने भी लीकेजेज हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का नज़र है, जो हमारे अर्ली क्लेम हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का नज़र है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर हमारे इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जहाँ पर लीकेजेज में जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको टर्मिनेशन के अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। और उसमें जो है LIC के सीनियर DM को जो है टर्मिनेशन का पावर दिया है या विजिलेंस केस सेटअप करने का दिया है ना। अभी तक क्या होता था, हम लोग फाइल को देखते ही नहीं थे क्योंकि हमारा इंटरनल ऑडिटर आते थे और उनको हम बता देते हैं यार हमारा बढ़िया MDRT एजेंट है, कोई बात नहीं, गलती हो गया, चलो फाइल पड़ गया। अभी मुझे पिछले 5 साल का फाइल मेरे एक्सटर्नल ऑडिटर ने वापस मुझे दिया है कि इसमें एक्शन करो, और ये केवल यहीं पर नहीं, ऑल ओवर कंट्री, एवरीवेयर। तो दोस्तों ये मैंने सोचा कि आज के तारीख में आपको मैं ऐसा ट्रेनिंग दूं कि आप पक्के सच्चे उद्योगपति बनो। आज तक जो हो गया भोले भटके में हम लोग कोई भी जो है क्लेम आ जाता था ब्रांच में, जो होने वाला है वो तो LIC 1 घंटे में कर देता है, या मान लीजिए जो है इंक्वायरी वाला होता है तो 2 महीने 3 महीने लेता है। वही केस में लड़ाई झगड़ा होता है जो केस होने लायक नहीं होता है, उसमें फिर क्योंकि आपने अपना नाम रखा है, सर मैंने रखा है, मैंने बोला ना इसे ये कर दो, अब चूंकि आपने वहाँ जबान दिया है, अब यहाँ से इंक्वायरी होती है। आज के तारीख में कोई बात छुट्टी नहीं है, चाहे किसी को कैंसर है या कोई डेड बेड में है, बीमा आते हैं यहाँ पर है ना, अब कर देते हैं, साक्ष्य गायब होता है और हम लोगों को क्लेम देना पड़ता है। लेकिन आज के तारीख में कोई साक्ष्य गायब नहीं कर सकता है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हमने कहा कि अगर हो सकता है या तो LIC वाले कुछ बोलेंगे, इंक्वायरी वाले तो बोल दो वही जो है मैं अगर पिछले 5 साल का मैं आपका जो है ये मोबाइल का रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग निकालूँ वो निकल जाएगा। समझिए नहीं समझ गया? तो प्लीज़ आप 13 लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप लोगों को मुझे इतना आग में तपाना है आज आधे घंटे के अंदर कि आपको मुझे सोना निकालवाना है, और आज के बाद से वो मतलब भीम आपको बनाना है, मुझे वो हनुमान मुझे आज आपको बनाना है, ताकि आज के बाद से जो आपका नींव पड़ेगा वो ऐसा नींव पड़ेगा कि आपका जो बहुत बड़ा जो व्यवसाय जो कारोबार का मैं अभी और जिक्र करूँगा वो चीज़ होके रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आज के बाद से हम जो भी करेंगे होशो हवास में करेंगे। आज के बाद से हम पक्के बिजनेसमैन हो गए। हमको हमारे पास कोई नहीं, किसी ने लिफ्ट मांगा ना, आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए इसको मैं लिफ्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे एक तो पॉलिसी निकालूंगा, नहीं तो फ्यूचर वो बनाऊंगा मैं, इसको प्रोस्पेक्ट्स बनाऊंगा मैं, या कुछ ना कुछ करूंगा। मतलब आपका बिजनेस के अलावा आपने दिमाग सोचना ही नहीं है, ये व्यवसायी के तौर में आज आपने यहाँ पर रहना है। तीसरा,
वो व्यवसायी बनना है जो मुझे बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना मैं जो है झूठ का मैं सपोर्ट करूँगा। मेरा बगल वाला कहता है कि यार भाई ये जो है ब्रांच में ये वाला केस है और ब्रांच में जो नहीं निकल रहा है, चल मेरे साथ तू भी चल रहा करके, अपना नाम मत खराब करो। अब आप व्यवसायी हो, अब आपने अपने तरीके से, क्योंकि आपका इंटरनली बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आप लोग हो। इंटरनली हम लोग देखते हैं अरे यार ये तो मेरा भाई है, लेकिन एक कस्टमर आपके इसमें आ गया, उसी कस्टमर ने आपका भैया उसने आग लगा दिया दोनों, या कोई एजेंट बनने के लिए आ गया, इसने उसको कोई चीज़ किया, मैंने ये चीज़ किया, वो चल रही है, इंटरनल चल रहा है, अलॉटमेंट का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको लड़ा चल रहा है, इससे का लड़ाई झगड़ा। आपने किसी चक्कर में नहीं फंसना है। आपके भाग्य में होगा तो आएगा, आपके भाग्य में नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हमने जो है तीसरी कड़ी में क्या किया, तीसरी कड़ी में मैंने आपको बताया कि अब बिजनेसमैन तो बन गए हम लोग, लेकिन सच्चे बिजनेस बनेंगे। अगला बिजनेसमैन वो बनेंगे जिसमें हम वहीं पर उतना डिमांड करेंगे जिसमें जितना मेरा समय के अंतर्गत है। अगर समय से पड़े है वो तो छोड़ दो उसको छोड़ दो टोटली। कभी कभी अलॉटमेंट की बात आती है, लड़ाई झगड़ा चलता है कि सर मैंने इसको तो अलॉट किया, लेकिन उससे एक लेटर आ जाता है, सर उसने उसको ये किया, इसलिए जो है वो उसके साथ अटैच होना चाहता है। अब जो है कुछ नहीं, बस इतना तनी चलिए, इतना तने चलिए, कुछ नहीं करना भैया। सी बात है, तुम मेरे साथ रहना तो लिख के देते, अपने जिससे पहले उसे लिख के देते, सीधे एंड स्वच्छ बात करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मतलब आपने जो बहुत बड़ा व्यवसायी होता है, अगर रतन टाटा का भी नाम लूँ मैं, वो कभी टेंशन में नहीं है। कभी देखा, कभी सेकंड्स देखा, इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, मेरा एक एक एजेंट टेंशन में आ जाता है। एक ब्रांच मैनेजर ने काम नहीं कर दिया, टेंशन में आ गया, बस सीधे चेयरमैन को फोन चला जाता है। एक डब्ल्यू ने कुछ नहीं किया, सीधे आए देख लेता हूँ तुझे बाहर, एक किसी से भी। तो आप लोग इतने बड़े व्यवसायी हो, जितना बड़ा पेड़ है उतना फलदायी। कभी जो बहुत बड़ा व्यवसायी होता है वो उसको तो शिकायत करना ही नहीं आता है, वो जानता ही नहीं क्या शिकायत है। तो प्लीज़ आज के बाद से, आज की जीरो के बाद से ये चौथा शब्द है कि मैंने किसी भी मैं चक्कर में फंसना ही नहीं है तो छोड़ो। कोई पॉलिसी होल्डर आपसे छीन रहा है, मान लीजिए किसी ने रिबेट दे दिया, छोड़ो भैया, लेकिन तुझे कहना कि सर्विसिंग चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उसके बराबर पैसे दे नहीं पाऊंगा मैं, आप जाना। लेकिन कल के दिन अगर आपके घर में कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया, क्लेम सेटलमेंट के लिए फिर मेरा दरवाज़ा मत खटखटाना भाई। इतना भर मैं कहता हूँ, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सर्विसिंग का मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये 5 कड़ी मैंने वहाँ पर बताया जहाँ पर एक अच्छा व्यवसायी के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, राइट। अब मैं आगे आता हूँ, अब मैं आता हूँ फंक्शनल में आता हूँ। तो यहाँ तक का आपका बेस बन गया कि अब आपने आज के जीरो के बाद से आपका क्या फाउंडेशन बन गया है। अब मैं क्विकली जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों ने करना है एक बड़ा उद्योगपति बनना करके। सीधी सी बात है, एक बड़ा दुकान वहीं दिखता है जहाँ पर काम करने वाले ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर 10 काम करने वाले होंगे तो बिल्कुल लाइट हाइट चमका चमकू होगा। जहाँ पर एक दुकान होगा, एक ही खुद ही लगा होगा तो मोमबत्ती में लिख रहा होगा। समझ गया नहीं समझ गया? आपने वो दुकान बनाना है जहाँ पर चमचमाती हुई है, जहाँ पर 10 लोग आपके अंडर में हमेशा ही रहते हैं। तो सबसे पहले अभिकर्ता बनाना। ये तो चलो LIC का है, हम लोग जो है आपको कंपटीशन में डाल देते हैं, ये इजाफा देते हैं। आप लोगों ने हर किसी ने बिल्कुल आज से लेके 8000 नौकरी वाला है, 8000 नौकरी, 8000 जिसकी सैलरी दोगे, इसका मतलब वो जो है बोलचाल में ठीक ठाक होगा। उस लड़के को नियुक्ति दे डालो आप। और उसका काम यही है कि मिनिमम टारगेट 5 भाई URN वाला या 6 URN जो जिसमें वो चला सके, भाई ये तेरा काम है, तूने जो है मुझे ये रेफरेंस दिलाते रहना है। जैसे आप LIC का एक था ना URN है, अब मैंने URN क्यों दिया है, क्योंकि जो है रेफरेंस आएगा तो कोई ना कोई कन्वर्ट तो होगा ही। तो आपने 8000 में या 10,000 में जो आपका पॉकेट बनता है तुरंत कर डालना है कि भैया 2 लोग मुझे नियुक्त करनी है जो हर महीने कम से कम 5 मिनिमम 5 से कम करेगा भाई तेरा जो है ये पेनल्टी लगेगा, अगली बार तुझे 6 करना पड़ेगा या 7 करना पड़ेगा, और उसके ऊपर इंसेंटिव भी दे दो आप। तो कुल मिला के अब आप बिजनेसमैन हो गए हैं। एक लाला का दुकान आपने खोल लिया है, तो आपने उसको जो जिसको लड़के को रखा उसको काम निकालना भी आपका आना चाहिए। आप लोग इतने बड़े तो हो गए हैं, लेकिन आप रिवाइवल के लाइन में आप लगे रहते हो, रसीद काटने में लगे रहते हो, पॉलिसी समझाने में लगे रहते हो। तो ये चीज़ें कहाँ से आपको टाइम मिलेगा? जिन लोगों के पास
ये संख्या बल कम है। तो कृपया करके अब आप बहुत बड़ा उद्योगपति बनती हो तो अपना 8,000 का एक व्यक्ति 2 व्यक्ति रखना चालू कर दो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद एक 8,000 वाला या सीनियर एजेंट है, वो आपका टैक्टिस है, वो जो है जो नए एजेंट है ये पुराना एजेंट वो उसको पढ़ाएगा, है ना। और पढ़ाने वाले के लिए किसी के पास है, मैं ही कहूँगा आप में से यार वर्मा जी जरा यार इनको जो है आज यूलिप पढ़ा देना, या अरमान बहादुर जी आप इनको जो है ये वाला पढ़ा देना, या इनको ये पढ़ा देना। तो जो नए वाले बंदे आ रहे हैं, जो यूआरएल जनरेट आ रहे हैं, इनको पुराना एजेंट का ट्रेनिंग देना जरूरी है ना, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। और हम लोग क्या गलती करते हैं, चाहे वो चल पड़े न चल पड़े पहले ही कोड लगा देते हैं। कोड लगाने की हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि आपका इतना होना चाहिए, इतना दमखम होना चाहिए महान बहादुर में, इतना वर्मा जी में, या आप जितने भी लोग हैं, अगर कोई जुड़ा तो सफल ही होगा वो, फिर असफल नहीं होगा वो। इस तरीके से अब हम लोग आ तो जाते हैं, अब हो तो गया मतलब 100, लेकिन करने वाले वही 10 ही एजेंट बचते हैं, 90 लोगों को फिर वही रीइंस्टेटमेंट मतलब उल्टा उसका नौकरी जो है एक उल्टा पकड़ लेते हैं। तो जब भी आप यूआरएल जनरेट करते हो उसको खूब तरीको ट्रेनिंग में दो, पास होगा, पास होने के बाद उसको कहो कि अब तूने ये गांव है, उसका गांव ये नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूँ, मैं तुझे जो भी पेट्रोल का खर्च होगा मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन 1 महीने तक तो इस गांव में जाए केवल सर्वे करेगा, लोगों से मिलेगा, सर्वे फॉर्म भर के लाएगा और बीमे की बात करेगा, है ना, ये करके चाहे वो, और हर किसी के मैं बीमा कराना चाहता हूँ, मैं बीमा नहीं कराना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं तेरा मुंह नहीं देना चाहता हूँ, मैं कल से मत आना, ठीक है भैया, पापा से पूछूंगा, ये पूछा, सारे सब जो है वो लोग जो है रेफरेंस करें बिल्कुल पक्के तौर पे। जिस तरह से आर्मी में एक रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है 6 महीने, उसके बाद ही उसको जो है कन्फर्म किया जाता है। उसी तरीके से हम जो है जो एजेंट पुराने ज़माने होते थे, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, आप लोगों का देखा होगा। तो प्लीज़ करके अब जो है जो समय आ गया है वो बिल्कुल जो है मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल स्पेशलिस्ट का समय आ गया है, स्पेशलिस्ट का, है ना। और बहुत भीड़ है, लेकिन एक ही समोसे वाला हिट होता है दुकान, मतलब पूरे शहर में बहुत भीड़ है, एक ही दुकान चलता है, बहुत भीड़ है, लेकिन एक ही एजेंट चलता है, ऐसा भी तो होना चाहिए। तो कृपया करके अब जो आपका जो है ट्रेनिंग, जो एजेंट का नियुक्ति है, क्योंकि एजेंट आपके बढ़ते जाएंगे हर गांव में। ये गांव का पॉपुलेशन 10,000 का है, इसमें जो है एक एजेंट से चलेगा नहीं, इसमें मेरा जो है मेरा एजेंट का शेयर कम से कम 5 होना चाहिए। आप नापो उसको, तो 5 आपके दिमाग में होना चाहिए। 5 एक एजेंट है जो है आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, ये आर्मी बहुल एरिया है, इसमें जो भी आर्मी से भाई तो रेलवे स्टेशन में खड़ा हो जाए, जो भी जैसा भी हो जाए, या लोगों से सर्वे कर ले, पता कर ले कौन आया है करके, वो उधर कोई डॉक्टर का बीमा कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, मतलब कुल मिला के आपको इतना एक स्पेशलिस्ट टाइप का बनना चाहिए, जिसमें कि आपका बीमा करने के बजाय, रिवाइवल के लाइन में लगने के बजाय, कैश काउंटर के बजाय, आपने इस तरह का अगर विचार आपके दिलो दिमाग में आता है, तो आज के शून्य के बाद से नया वाला दिशा आपको मिलेगा, राइट। तो छठा पॉइंट हमने वो कर लिया, जिसमें कि हमने एजेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो बातें मैं आपसे कहा, उन एजेंट को भी यही कहना है कि भाई आपने लालच नहीं करना है, पब्लिक का मनी है, अगर 1 रुपये बचता है तो वापस करना है, अगर 1 रुपये आपका अपने जेब से खर्च होता है तो मांगना है। हम लोग क्या करते हैं आज के तारीख में, फोटोकॉपी भी उसका कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं उसका, है ना, क्योंकि उसका आदत ही ऐसा बना देते हैं कि भैया अगर कुछ कमी पड़े तो और मुझसे ले लेना। आज का कस्टमर ऐसा बन गया है, अगर आप 1 रुपये फोटोकॉपी का मांग लोगे ना, उसके दिमाग में आ गया ये बंदा ईमानदार है, इसने जो है अपना जेब से 1 रुपये लगाया और 1 रुपये मुझसे फोटो कॉपी आया। मतलब अब जनरेशन बदल गया है। अब वो चीज़ नहीं रहा कि मैं आपको ओबलाइज करूँ, मैं ओबलाइज वाला दूसरा तरीका है, वो ओबलाइज वाला दूसरा तरीका, लेकिन लेन देन में जो है आपका ये इंप्रेशन आना चाहिए आपके एजेंटों का कस्टमर के बीच में कि हाँ भाई ये आप गलती नहीं कर सकता है। अगर 1 रुपये बचता है तो 1 रुपये डिमांड करना है, 1 रुपये उसको आता है, 2 रुपये बचता है तो आपने उसको देना है करके। तो लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट लेवल जो है कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, 100% कमिट लेवल। अगर मैंने कहा कि आपको मैं 16 तारीख को यहाँ बुलाऊंगा, तो मैंने इनकी जान खा लिया था कि मैंने आपको बुलाना ही है। मतलब जब कमिटमेंट लेवल होगा तभी तो मेरा रेस्पेक्ट बढ़ेगा, है ना। समझ गया नहीं समझ गया? तो इस तरह का कमिटमेंट लेवल आपने अपना बढ़ाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशन का साफ सुथरा। फिर LIC दफ्तर के लिए कम से कम 1 या 2 लड़के ज़रूर हों, ताकि वही लोग भागीदौड़ी करें।
है ना, वहाँ पर ये चीज़ हो गया, वहाँ पर उनको ये नहीं करना कि यार तू कस्टमर का सिग्नेचर कर, उसको भगाना जाके तू कस्टमर के पास जा और साइन से क्या है, क्योंकि हर चीज़ जो है अब जो है EDMS इमेज में जो है स्कैन हो रहा है। अब हमने वो जमाना चले गया, चलो यार बाहर आया, मैंने जो है रिवाइवल कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, ये साइन कर दिया, वो साइन। हर सिग्नेचर पता नहीं कब कोई उसका यंग जनरेशन जो है वो देखने के लिए आ जाए, है ना। आजकल हो क्या रहा है, जैसे आपने EDMS कर दिया, अब ये सारा का सारा चीज़ जो है अब पोर्टल में कुछ सालों बाद जो है वो कस्टमर को दिखाई देगा। जो जो अपडेशन हो गया वो देखेगा, अच्छा मैंने जो है जब 2020 में लिया था, अच्छा मैंने ये किया, उसके बाद ये रिवाइव किया, एवरीथिंग एवरी डॉक्यूमेंट ही कैन सी। नहीं तो RTI में निकाल सकता है वो, जमाना ऐसा। तो अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है। फिर जो एक तालमेल आपने ऑफिस वालों से रखना है। हमारे अधिकतर CLA का ये हैबिट होता है, हम ये 3 या 4 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, है ना। एक दिन पहुंचो, 2 दिन पहुंचो, चलता भी है। लेकिन यार एक कैशियर जो सुबह से 10 बजे उसका टाइम स्टार्ट होता है और 3 बजे जब ख़त्म होता है, जब ख़त्म होने में जब आपका शक्ल दिखाई देता है उसको, उसका क्या इमेज आता होगा, है ना। ये गलती नहीं करना है ना। हमने ठीक है भाई, आज नहीं हुआ तो कल हो गया, तो परसों आ गया। तो इस तरह से तालमेल हर किसी से बनाना है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना किसी जिससे संपर्क है उससे अपना संपर्क, अपना व्यवहार खराब नहीं करता है। तो आपने दफ्तर में चाहे जो मर्जी जिस तरह का इंसान है उसको टैकल कर लेना है। आपने कहना कि बस आपके नाम से जो है वो काम करे, इस तरह का आपका जो है उनके साथ व्यवहार कुशल होना चाहिए। उनके बच्चों में शादी में गए, अब मैंने कहा ना मैं उसका शादी क्यों अटेंड कर रहा हूँ, मैं दिमाग में होना चाहिए कि इससे मुझे ये काम निकालना है, क्योंकि अब आप व्यवसायी बन गए हैं। अब आप जो है परोपकारी नहीं रह गए। परोपकारी उस शून्य से अभी तक का था, आज के बाद से वो परोपकारी में व्यवसाय घुसना चाहिए। समझ गया, नहीं समझ गया? तो कहाँ तक पहुँच गए? कुछ लग रहा है आपका, कुछ दिख रहा है बिल्डिंग, है ना, कुछ अपना दिख रहा है कि मेरा जो है ये बहुत बड़ा ऑफिस है। एक कंजूसी आप लोग करते हैं, जो आपका जो प्रीमियम पॉइंट का क्या नाम होता है आप लोगों का? बीमा सेवा केंद्र। हाँ, बीमा सेवा केंद्र, उसको लाइट वाला बनाओ, बिल्कुल जगमगाता हुआ बहुत बड़ा लाइट वाला बनाओ, है ना। हर चीज़ में आजकल तो वही है, जो दिखता है वही बिकता है। समझिए, नहीं समझ गया? तो प्लीज़ आज के बाद से अब हम लोग फिर से जीरो में आ जाते हैं, और जीरो में आज के बाद से जो मैंने 6-7 बिंदु में किया, इतने ही बिंदु लेके आज के बाद अब थोड़ी देर में हम लोग हंसी मजाक करेंगे। बिल्कुल आपने याद नहीं करना है। कल हमने जो है वहाँ नेचर को हम लोग एंजॉय करेंगे, फोटोग्राफी वहाँ पर करेंगे, बिल्कुल जैसे कॉलेज से जैसा नया लड़का है ऐसे आज करना है कि आज का ट्रेनिंग SDM साहब ने दे दिया है, अब हम कॉलेज से फेस आउट होंगे, है ना, कल से। उसके बाद जब जो है जैसे अयोध्या नगरी में आपका जब आपके घर में कदम पड़ेगा, फिर जो है आपका जो है सीना चौड़ा होना चाहिए कि अब मैं आई एम ए बिग मैन, आई एम ए बिग मैन। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग मैं देना चाह रहा था, और इसी ट्रेनिंग के लिए मैंने सोचा कि ऐसे एकांत जगह मैं आपको ले आऊँ जहाँ आपको जो है बिल्कुल भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और सोचते रहें कि दुनिया जो है बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। और आपका तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, जब तक आप ICU में भी रहोगे ना, तब भी आपका यहाँ LIC वाला मीटर चलता है, कोई बिल की कोई कमी नहीं है ना। जब से आप LIC के एजेंट बने, कभी भी जेब खाली नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद से आपका तो बिल्कुल ATM चलेगा, और आपके सहारे कितने लोगों को जो है आपका रोजी रोटी मिल रहा है। तो आज हम लोग यही करते हैं। हम मैंने एक दिन मान बहादुर को, मैं इस बार लगा रहा, लेकिन 1-2 बार अटेम्प्ट किया कि मान बहादुर जी 10,000 पॉलिसी इस साल में करेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है, कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टारगेट अभी सब के सब लोग यहाँ पर ही बैठे हैं, 10,000 पॉलिसी का लेके चलना, 10,000 पॉलिसी का। और तरीका वही है, गांव में जितनी आबादी है सबका बीमा होना है, सबका बीमा होना है, चाहे वो माइक्रो बचत हो। 50,000 का पॉलिसी छोड़ना नहीं है हमने। एक परिवार में जितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 4 बीमा करना है ना। तरीका आपका अपना है, और जब बड़ा टारगेट लोगे तो आपके लोग भी बड़े मतलब दौड़ेंगे। अब मैंने 5 लाख का टारगेट लिया, तो मुझे भी लगता है कि मैं दौड़ाऊँ आपको। अगर 3 लाख का टारगेट लिया था, तो मैंने कहा था ना कि दिसंबर में मैंने कर लिया था, तब तो हम सुस्त में आ जाते, लेकिन हमने कहा 5 लाख करेंगे, और कहाँ पहुँचे हम लोग? 3,33,447,
है ना, कम से कम जो है 42,000 जो है पॉलिसी ज़्यादा किया, तो ऐसी 10,000। अब घबराना नहीं है, अब जमाना ऐसे हो गया, एक ही बार में जो है चले गए हम लोग, जो है बीमा ग्राम का कल्चर भूल गए हैं, बीमा स्कूल का कल्चर भूल गए हैं, बीमा हॉस्पिटल का कल्चर भूल गए हैं। आप जाओ हॉस्पिटल में करो, सारा का सारा आपका बीमा, तो बीमा हॉस्पिटल हो गया, एक गांव हो गया, सारा का सारा मैंने कर दिया, वो बीमा ग्राम हो गया। एक स्कूल है, सारा का सारा बच्चों का उनका मैंने कर दिया, तो बीमा स्कूल हो गया। जो 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 एक एजेंट को बल्क बीमा करना था, आप लोग छुट में खो गए, इसलिए उस जीरो से वहाँ तक पहुँचे। आज के बाद से इस जीरो से जब बड़ा बनोगे, आप जब बल्क बीमा करोगे, आप लोग समझ गए, नहीं समझ गया? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो बीज मैंने बोया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा जो है हनुमान जी के बर्थडे में हनुमान निकल के जो है यहाँ से निकलेंगे, और आज के बाद से बिल्कुल अब घंटा हम लोग जाएंगे, बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, एक एक बार हम सबसे सुनेंगे, सब अपनी बातें रखेंगे कि अभी तक का क्या रहा और अब क्या आपका गणित भाग चल रहा है, और सुनने के बाद से अब नया हमारा जो होगा वो उसी ओर हम अग्रसर करेंगे। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।